आज हम बात करेंगे मृत्यु और उससे जुड़े कुछ अनुभवों की। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही होती है या जो मृत्यु शैया पर पड़ा होता है, उसको अक्सर मृत्यु आने से पहले अपने पूरा कर्म चक्र का एक वीडियो या यूं कह लीजिए कि रिव्यू दिखता है। लेकिन मेरे अनुभव में ऐसा होता है, ये तो सही है, लेकिन सिर्फ जिसकी मृत्यु हो रही है उसके साथ नहीं, जो उसका संबंधी है, जो उसका खास संबंध वाला व्यक्ति है, उसके साथ भी वही चीजें घट रही होती हैं। उनके आंखों के आगे भी वो सारे सीन्स आ जाते हैं जो उस व्यक्ति के साथ उसने पूरे जीवन में किया होता है, चाहे गलत चाहे सही। और उन सब चीजों को सोचकर ही वो मरने वाले व्यक्ति के लिए भावुक होता है या रोता है या अपना मोह प्रकट करता है। और मृत्यु से जुड़े कुछ एक अनुभव मैं आपको और बताना चाहूंगी जो स्वयं मैंने मेरे घर में अपनी दादी जी के साथ देखा। मेरी दादी बेड रिडन थी 2-3 महीने तक, और उस दौरान उन्हें बहुत से ऐसे अनुभव होते थे जैसे कि शिव पुराण में बताए गए हैं। जो लक्षण मरने वाले व्यक्ति के होते थे वो सभी लक्षण मैंने उनके भीतर देखे। उन्हें एक व्यक्ति दिखता था यमराज जैसा, मूंछों वाला, और हमें कहती रहती थी कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये कौन है, इतना बड़ा व्यक्ति कौन है, इसे हटाओ। और ज्यों ही हम महामृत्युंजय मंत्र चला देते थे त्यों ही वो उनको दिखना बंद हो जाता था वो चीजें। और जब वो मरने वाली थी तब उन्होंने कुछ देर पहले ही हम सभी को अपने अपने घरों से बुला लिया था कि सभी को बुला लें, चाहे उनके नाती हों, नातिनी हों, पोते पोतियां, उन्होंने सभी को बुला लिया था, अपने सभी बेटों को, यानी कि मेरे चाचा ताऊ बुआ सभी को बुला लिया था क्योंकि हम सभी आसपास रहते हैं। और बुला करके उन्होंने गीता का 18वां अध्याय भी सुना, तुलसी का पत्र भी अपने मुंह में ग्रहण किया, गंगा जल भी सभी के हाथों से थोड़ा थोड़ा उन्होंने ग्रहण किया। और फिर उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और वो चल दी। और उससे पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी दादी बहुत महीनों से बेड रिडन थी, तो हमें किसी ने बताया था कि आप गोदान का संकल्प करा लें, क्योंकि ये बैतरनी नदी पार करने के लिए जो है गाय की पूंछ पकड़ करके ही वो पार होती है। तो जब आप गोदान संकल्प करवा देंगे इनके बेटे के हाथों से तो ये पूरी हो जाएंगी शांतिपूर्वक। और आप मानेंगे नहीं, आप इसे कुछ भी कह लीजिए, कि हमने जिस दिन ब्राह्मण को बुला करके गोदान का जो संकल्प है वो करवाया मेरे पिताजी के द्वारा, तो उसी दिन रात्रि के समय मेरी दादी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस बात में कोई संशय नहीं है कि शास्त्रों के मंत्र और शास्त्रों में लिखी हुई चीजें अक्सर होती हैं। बात है सिर्फ आपके अनुभव की। आपको उन चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, अनुभव करना होता है, तभी वो आपको दिखाई देती हैं। तो आप भी ऐसी चीजों को गौर से ध्यान दें और ऐसी चीजों से कुछ सीखें और मृत्यु से जुड़े पलों को समझें। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।